गॉड, आज तो मेरा कंप्यूटर का एग्जाम है और मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाके लॉग इन कर लेती हूँ। चलो कंप्यूटर तो चालू कर लिया है, अब मैं अपने क्वेश्चन आंसर करती हूँ। मम्मा मम्मा लाइट चली गई है और नेट भी नहीं आ रहा अब तो मेरा। मम्मा क्या हुआ बेटा, एग्जाम दे रही थी क्या? हाँ मम्मा, आप कहाँ हो आप? अरे मैं यही तो खड़ी हूँ सामने। मम्मा मेरा नेट नहीं चल रहा है। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हॉटस्पॉट दे देती हूँ, अपनी वाईफाई चालू करो, जल्दी करो बेटा। ठीक है मम्मी, मैं करती हूँ। हाँ बेटा। ओहो बेटा, मेरे फोन की तो बैटरी लो है, अब तुम एग्जाम कैसे दोगी बेटा? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और लाइट भी गई। हाँ मम्मा, भगवान प्लीज प्लीज भगवान लाइट आवा दो प्लीज, मेरा एग्जाम हो जाएगा प्लीज भगवान। हाँ भगवान जी प्लीज। मम्मा लाइट आ गई। थैंक यू भगवान जी। अब मैं अपना एग्जाम करती हूँ। चलो बेटा ऋषिका, अब तुम एग्जाम दो, ठीक है अच्छे से। ठीक है मॉम। ओ माय गॉड मम्मा, ये तो कितने हार्ड क्वेश्चन है, ये तो मुझे आते ही नहीं। बेटा अपने दिमाग पे जोर देने की कोशिश करो, तुम सब कुछ कर सकती हो बेटा। चलो बेटा, जब तक तुम अपना एग्जाम दो तब तक मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ मम्मा चली गई, थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ, चीटिंग करने में क्या जाता है। हाँ ये वाला क्वेश्चन चीटिंग करती हूँ सबसे पहले। ये लो ऋषिका बेटा, दूध पी लो। अरे ये क्या ऋषिका बेटा, तुम एग्जाम में चीटिंग कर रही हो? मम्मा वो थोड़ी सी चीटिंग की। किसने बोला थोड़ी सी चीटिंग के लिए? मम्मा उनको कहाँ का पता लग रहा है कि मैं चीटिंग कर रही हूँ। बेटा हमें एग्जाम में कभी चीटिंग नहीं करनी थी, चीटिंग करना बेटा बहुत गंदी बात होती है। ठीक है मम्मा, आगे से नहीं करूँगी, थोड़ी सी चीटिंग की है, उसमें क्या, मैं तो स्प्लिंग से ही कर रही थी। ठीक है रखो। ये लो, रख दी है मैंने बुक। हाँ बेटा अब चीटिंग मत करना, और ये लो दूध, याद से पी लेना अच्छे से, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। ओके मम्मा। मुझे नहीं पीना दूध वूध, मैं तो चली चीटिंग करने। मम्मा क्या बोलेंगी यार, सब करते हैं थोड़ी बहुत चीटिंग तो। थोड़ी बहुत चीटिंग कर भी लूंगी तो किसी को थोड़ी ना पता लगेगा, चीटिंग करने से क्या फर्क पड़ता है। हो गया मेरा एग्जाम। यार मैं नहीं करूंगी कोई चेक बैक, वैसे भी मैंने चीटिंग की है, कुछ भी गलत नहीं होगा। चलो अब मैं ना सबमिट कर देती हूँ। चलो एग्जाम खत्म। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, आज ऋषिका का रिजल्ट आने वाला है। उसने कहा था, उसने तैयारी भी अच्छी की थी, पर फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम इतनी ऋषिका की टेंशन क्यों ले रही हो? उसने एग्जाम अच्छे दिए थे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा ना। पापा मम्मी दीदी की हर बार ऐसे ही टेंशन लेने लगी रहती हैं और दीदी के हर बार कम मार्क्स आते हैं। बेटा दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है इस बार दीदी के अच्छे नंबर आए। ओके पापा, आगे से नहीं बोलूंगा ऐसा। हाँ बेटा। अरे तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, मुझे लगता है ऋषिका का रिजल्ट आ गया है।
ये वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है? ये फोन इतना हैंग क्यों मार रहा है? ऋषिका का, हाँ खुल गई। ऋषिका का रोल नंबर क्या था? 2560। खुल गई। मार्क्स क्या 0 नंबर? ऋषिका ने मेरे सामने इतने अच्छे से तैयारी तो की थी, फिर ये फेल कैसे हो गई? मैं इसकी टीचर को कॉल करती हूँ अभी। हेलो, मैं ऋषिका की मॉम बात कर रही हूँ। मेरी बेटी ऋषिका फेल कैसे हो गई? हाँ मिसेस पूजा, मैं आप ही के कॉल का वेट कर रही थी। आपकी बेटी ऋषिका ने एग्जाम में साइंस की जगह एसएसटी लिख दिया और एसएसटी की जगह साइंस लिख दिया। क्या? ऋषिका तो बोल रही थी उसने कोई चीटिंग नहीं की, फिर इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है? ये क्या, उसे पता नहीं था कि एसएसटी का पेपर है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? एसएसटी के पेपर में साइंस कैसे लिख सकती है? और अगर वो ऐसा लिखेगी तो एग्जाम में उसे 0 ही मिलेगा ना। अब मेरी समझ में आ गया है उस दिन ऋषिका के हाथ में साइंस की बुक क्यों थी एसएसटी की जगह। मुझे इस लड़की पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूं इस लड़की का। इसका मतलब इसने सारा एग्जाम एग्जैक्टली कॉपी किया। अरे भगवान, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? अरे पापा, ऋषिका दीदी के हर बार की तरह कम नंबर आए होंगे इसलिए चिल्ला रही है। अच्छा बेटा, तुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे ऋषिका को सबक सिखाना ही होगा। उसने मुझसे झूठ बोला कि उसने एग्जाम में चीटिंग नहीं की, पर उसने सारे एग्जाम चीटिंग कर करके दिए। एसएसटी के पेपर में साइंस भर दिया और साइंस के पेपर में पता नहीं क्या घपला कर दिया इस लड़की ने। उसने मुझसे बोला कि उसने चीटिंग नहीं की, पर उसने चीटिंग कर करके सारा एग्जाम दिया और जताती तो ऐसा है जैसे कि उसको सब कुछ आता है, पर उसको कुछ भी नहीं आता। ओह नो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। हाँ पापा, बहुत अच्छी बात है। नालायक। उस ऋषिका को ना मुझे सबक सिखाना ही होगा, उसे नहीं छोड़ूंगी आज मैं। पापा, क्या आप ऋषिका दीदी की पिटाई होगी? बेटा, मुझे क्या पता मम्मा क्या करने वाली हैं। मम्मा मेरे फोन में ना नेट नहीं है, तो क्या आप अपने फोन में मुझे मेरा रिजल्ट बता सकती हो? हाँ बेटा, ऑफ कोर्स, और मैंने तुम्हारा रिजल्ट देख लिया है। क्या? हाँ बेटा। ओ, तो मम्मा मैं पास हुई या फेल? बेटा तुम ना पास हो गई हो। ये मुझे तो पता ही था कि मैं ना पास ही होने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छे नंबर से, क्योंकि मैंने मेहनत जो की थी। हाँ बेटा, मैंने देखा तुमने कितनी मेहनत की थी। हाँ मम्मा। और बेटा तुम्हें पता था पेपर किसका था? हाँ मम्मी। तो बताओ बेटा किसका एग्जाम था तुम्हारा? वो मम्मा, सोशल स्टडीज। अच्छा बेटा, सोशल स्टडीज का था, या मैं कहूँ साइंस का था, तो कैसा रहेगा? साइंस का एग्जाम कैसे हो सकता है मम्मा? ऋषिका बेटा, मैंने खुद देखा है, साइंस के एग्जाम में तुमने एसएसटी के आंसर लिख दिए हैं। वो मम्मा, वो तो बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आए होंगे? मम्मा, बताओ, बोलो ना बेटा, क्या हुआ? जल्दी बताओ। मम्मा क्या मम्मा, बोलो ना। बेटा तुम्हें तो ये भी पता नहीं है, एसएसटी के एग्जाम में तुमने साइंस भर दिया और तुम उम्मीद करती हो तुम पास हो जाओगी? बेटा ये गलत बात है, तुम्हें ऐसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तुम्हें खुद अपने मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए और एग्जाम देना चाहिए। I'm so sorry मम्मा, आगे से अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। सॉरी ना मम्मा, प्लीज। अब क्या बेटा, तुम्हारी 1 साल तो बर्बाद हो गई ना। मम्मा मैं फेल हो गई। अब रोने से क्या होगा, तुम्हारा 1 साल तो बर्बाद हो गया ना। अगले साल से ना तुम अच्छी मेहनत से पढ़ाई करना बेटा। हो सकता है अगले साल तुम्हारे कम नंबर आए, पर बेटा मुझे खुशी होगी तुमने अपनी मेहनत से पढ़ाई की है। मैं ना मन लगाकर पढ़ाई करूंगी मम्मा। अब मैं ना आगे से बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगी और एग्जाम में कभी चीटिंग नहीं किया करूंगी। वेरी गुड गर्ल, इस बार तुम्हारे 0 नंबर आए ना, आगे से एग्जाम में इम्प्रूव करना। ओके मम्मा। ओके बेटा।
और हाँ बेटा, आपने ना टीचर से भी सॉरी बोलना, ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं ना कल ही जाकर टीचर से सॉरी बोलूंगी। ओके बेटा। तो इस तरह दोस्तों ऋषिका की मम्मी ऋषिका को एग्ज़ाम में चीटिंग ना करने के लिए समझाती है और अगली बार ऋषिका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आती है, वो भी अपनी मेहनत से।